प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल पीटी की क्लासेस हम लोग कर रहे हैं। हिंदी में हम लोगों ने विलोम कर लिया था। आज हम लोग पर्यायवाची और उसमें स्वर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां से प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे, सभी प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई आरओ में पूछा गया, कोई पीसीएस में पूछा गया, कोई यूपी ट्रिपल में पूछा गया है, कोई रेलवे में पूछा गया है। तो ये सभी प्रश्न हम यहाँ से करने वाले हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं किसी में से आपका जो प्रश्न आने वाला है पर्यायवाची से वह आपका मिल जाएगा। इसके बाद 2 और वीडियो आएंगे व्यंजन के, चूंकि व्यंजन ज़्यादा हैं इसलिए व्यंजन के 2 और वीडियो मिला करके आपके सभी पर्यायवाची के वीडियो कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पे, तो स्वर से संबंधित आज हम लोग पर्यायवाची करने वाले हैं। अरण्य, पहला शब्द हमको दिया गया अरण्य। देखिए यहाँ पे जो शब्द आप एक बार पढ़ेंगे वह शब्द दूसरी बार भी रिपीट हो। जैसे आपसे वन की पर्यायवाची कोई पूछेगा तो आप वन की पर्यायवाची अरण्य भी बता सकते हैं। अगर आपसे कोई कानन की पर्यायवाची पूछेगा, कानन से भी पर्यायवाची बनती है, तो आप अरण्य बता सकते हैं, जंगल बता सकते हैं। यानी इससे शब्दकोश आपका तैयार होता है। तो आप इसे जितना वर्क करेंगे आपको उतना ही लाभ होगा। चाहे आपके पास लूसेंट की किताब हो, चाहे आदित्य की हो, चाहे आपके पास पीएन पांडे को, चाहे आपके पास हरदेव बाहरी, कोई भी किताब हो, जो किताब आपके पास हो उसी किताब से आप जितनी प्रैक्टिस कर लें आपको बहुत लाभ होने वाला। हम एज ए मतलब आपके क्लास के लिए हम आपको सभी शब्दों से एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं, चाहे स्वर के और व्यंजन के। उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर पर बैठ करके इसकी तैयारी करते रहेंगे। अरण्य, अरण्य मतलब होता है वन, वन जंगल, अटवी, कानन, विपिन, कांतार, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं, या इसी को अरण्य भी कहा जाता है। अरण्य उपनिषद भी होता है, आपने नाम सुना होगा, तो जंगल से संबंधित है। अरण्य का मतलब क्या होगा? जंगल, वन, विपिन, अटवी, कानन, कांतार, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अरण्य के। अग्नि, अग्नि मतलब होता है आग। अग्नि मतलब क्या होता है? आग। आग को अनल भी कहा जाता है, और जैसे अनिल हो जाता है उसका नाम क्या हो जाता है? हवा हो जाता है। अनल मतलब होता है आग, अनल मतलब क्या होता है? आग। और जैसे अनल किससे क्या हो जाएगा? अनिल हो जाएगा, अनिल हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगी। ठीक है, तो अनल मतलब क्या होता है? आग होता है, याद रखिएगा। आग, अनल, पावक, पावक मतलब आग आप जानते हैं। दव, धूम्रकेत, धनंजय, धनंजय मतलब क्या होता है? आग होता है। ठीक है, धनंजय किसे कहा जाता था? अर्जुन को कहा जाता था ना। धनंजय किसे कहा जाता था? धनंजय अर्जुन को ही कहा जाता था ना। तो आग उनके बाणों से बरसती थी, आप जानते हैं। जातुदेव, हुतासन, वैश्वानर, ज्वाला, वायु सखा, ये वायु की सखा है, वायु की दोस्त है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले, वायु सखा मतलब अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्या आग जलती है? नहीं जलती, यानी वायु से इसकी दोस्ती है, तो वायु सखा है। ठीक, दहन, ज्वलन, कृपाणु, रोहिताश्व, उसके बाद वहिन, हुतभुक, सिखी और अरुण। अचल, अचल का मतलब होता है गिरि, शैल, नग, गिरि, शैल, नग, महिधर, अद्रि, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, पर्वत, भूधर। ठीक है, अचल की पर्यायवाची क्या है? दृढ़, पर्वत, भूधर। ठीक, अचला, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, क्षिति, उर्वी, अवनि, मेदिनी, इला, किसकी पर्यायवाची? अचला। अचला मतलब धरती होता, पृथ्वी होता है। अक्षर, मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्म, किसके पर्यायवाची हैं? अक्षर के। अक्षर जो कभी क्षरण ना हो, तो इसमें कौन आ जाता? मोक्ष। जिसको मोक्ष मिल गया उसका क्षरण क्या होना? वर्ण, किसी भी शब्द का कभी वर्ण जो होता है उसका क्षरण नहीं होता है। शिव, कभी ना नष्ट होने वाला। ब्रह्म, कभी ना नष्ट होने वाला। ठीक है, अनुपम, अनुपम का क्या होता है? अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा। अमृत, सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग, मधु, जीवनोदक। अश्व, है, बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत, सैंधव। है, बाज, तुरंग, घोड़ा, घोटक, रविसुत, सैंधव। अज, ब्रह्म, ईश्वर, दशरथ के जनक, बकरा। अज मतलब क्या होता है? ब्रह्म, ईश्वर, दशरथ के जनक, बकरा। अन्वेषण, अन्वेषण का क्या होता है? गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। गवेषण, जांच, खोज, शोध, अनुसंधान किसका है? अन्वेषण का। अभिप्राय, अभिप्राय का क्या होता है? मंशा, तात्पर्य,
आशय, उद्देश्य, प्रयोजन। अभिप्राय का क्या होता है? मंशा, तात्पर्य, आशय, उद्देश्य, प्रयोजन। आकाश, आकाश का पर्यायवाची आप सब जानते हैं, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, पुष्कर, तारापथ, नाक, आसमान, फलक, दिव, खगोल, दियो। आनंद, आनंद की पर्यायवाची होती सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास। आदित्य का भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, प्रभाकर, सविता, रवि, भानु, दिनेश, दिनमणि, मित्र। आम का सहकार, रसाल, आम्र, पियम्बु, पिकबंधु, अमृत फल। अम्ब का फल श्रेष्ठ, मधुरास, अम्ब, ठीक है, फल श्रेष्ठ, मधुरासव, पिक प्रिय, पिक प्रिय और पिक बल्लभ। आंख का लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्ष, अंबक, चख, दीदा, इक्षण, बिलोचन, प्रेक्षण। आंगन का अंगना, आजिर, प्रांगण। आशीर्वाद का आशीष, आशीर्वचन, मंगल कामना। आदरणीय का पूज्य, पूजनीय, मान्यवर, माननीय। आकाशगंगा का स्वर्ग नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, नभो नदी, नभगंगा। आंसू का अश्रु, नेत्र नीर, नयन जल, नेत्रवारी, नयन नीर, ठीक है, नेत्र जल, नेत्र नीर, नेत्रवारी, नयन शीर। किसका है? नयन नीर किसका है? आंसू का। आपत्ति, आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत, विपत्ति। आडंबर का प्रपंच, ढकोसला, दिखावा, ढोंग, पाखंड। इच्छा का अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, वांछा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पृहा, लिप्सा। इंद्र का सुरपति, सचीपति, मध्वा, शक्र, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्त्राक्ष, अमरपति, जिष्णु, पुरहुत, विबुधेश, ब्रजधर। इंद्राणी का इंद्रबधु, इंद्रा, सची, पुलोमजा, मधवानी, इंद्री, सतावरी। इंद्रपुरी का देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी, सुरपुर। ईश्वर का भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, ईश, जगत प्रभु, अज, जगदीश, जगन्नाथ, ब्रह्म। ईमानदारी का निष्कपटता, निश्छलता, सत्यनिष्ठा, सदासहता। ईर्ष्या का मत्सर, जलन, डाह, कुड़न, द्वेष, स्पर्धा। ईख का गन्ना, ऊख, रसदंड, रसाल, पैडी, रसद। उत्कर्ष का उन्नति, उन्मेख, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव। उत्क्रमण, उठाव। उजाड़ का निर्जन, वीरान, वियावान, सुनसान, वरदात, खंडहर। उन्नति का प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थान और बढ़ोतरी। उपवास का निराहार, व्रत, अनशन, फाका, लंघन। उपासना का आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना, इबादत। उत्साह का जोश, हौसला, उमंग, साहस, उबाल। उत्सुक का व्याग्र, आतुर, उत्कंठित, रुझान, रुचि। उपालंब का उलाहना, शिकवा, शिकायत। उल्लू का कौशिक, उलूक, लक्ष्मी वाहन। ऊंट का लंबोष्ठ, महाग्रीव, क्रमेटलक, उष्ट्र। ऊँघ का तंद्रा, उघाई, झपकी, अर्धनिद्रा, अलसाई। ऊधम का उपद्रव, हुल्लड़, हंगामा, धमा चौकड़ी। ऊंचा का उच्च, उतंग,
बुलंद, ऊर्ध्व, ऊपर, तुंग, उतंग, शीरस्थ। रिद्धि का संपन्नता, बढ़ती, बढ़ोत्तरी, वृद्धि, समृद्धि। ऋषि का मुनि, मनीषी, साधु, महात्मा, संत, मन सृष्टा। एकता का एक रूपता, एक सूत्रता, एक अभिन्नता, अभेद। एकांत का सुनसान, शून्य, सोना, निर्जन, विजन। एकाएक का अकस्मात, अचानक, सहसा, एकदम। एहसान का अनुग्रह, कृतज्ञता, आभार। ऐच्छिक का स्वेच्छाकृत, वैकल्पिक, अख्तियारी, सविकल्प, मनचाहा। ऐश्वर्य का वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, श्री, संपत्ति, धन संपत्ति, रिद्धि। और उसके बाद ओस का तुषार, हिमकण, हिमशिखर, हिमबिंदु, तुहिनकण। ओंठ का होंठ, अधर, ओष्ठ, दंतछद, रदनछद। ओझल का अंतर्धान, अदृश्य, लुप्त, गायब, तिरोहित। औषधि का भेषज, दवा, दवाई, औषधि। औषधि का भेषज, दवा, दवाई, औषध। इस प्रकार से स्वर से होने वाले सभी संबंधित पर्यायवाची शब्दों को हमने एक बार देख लिया। अब इसके बाद हम लोग व्यंजन के 2 सीरीज में पूरे व्यंजन के शब्दों को देखेंगे। मैं आपसे कह दूं ये चीज़ें कोई आपको इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं जो समझाना जरूरी है। आप इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कहने के लिए हमने आपको एक बार पढ़ा दिया, लेकिन इसमें कोई भी आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं। आपको बस उन शब्दों के वोकैब्युलरी को तैयार करना है जो आपको खुद से करना है। हम बहुत कर सकते हैं, संपदा को लेकर के, संपन्नता को लेकर के आपसे 5 मिनट की टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपका भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है। ठीक है, तो हम आपसे फिर यही कहेंगे कि आप घर पे बैठ करके विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द, उसके बाद जो आपका क्या दिया गया है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, उन सब की तैयारी करिए। आपकी नॉर्मल बुकों में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द नहीं दिए गए हैं, उसका PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।